नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ताराबाई टूर। मैं होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगी, क्योंकि भाई आज है त्यौहार रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन के दिन हम सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। उनके साथ एक प्रेम का, एक प्यार का रिश्ता जो होता है उसको निभाने का वादा किया जाता है। तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। भाई बहन का प्यार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। तो आज है रक्षाबंधन और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मुझे काम भी बहुत है। मुझे अपने चेहरे पर स्क्रब भी करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने घर के ही कुछ सामान से, किचन से ही अपने चेहरे पर लगाने के लिए स्क्रब तैयार करती हूँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से, क्योंकि उससे बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आज मैं आपको बनाकर इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं सारा काम समेट रही हूँ। भाई बारिश आने वाली है और आपको पता है कि मेरे घर पर सासू माँ भी नहीं है, ननद हैं 4, उनकी शादी हो चुकी है। तो अभी मैं पिल्लो कवर लेकर आई हूँ, ऊपर से उतार कर जो कपड़े सूखे थे उनको उतार लाई हूँ। तो बच्चे 2 नम्रता सार्थक घर पर रहेंगे, निस्वार्थ को मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो मेहमान आते हैं, उनके लिए बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी पड़ती हैं, खाना भी बनाना पड़ता है। तो अभी खाना तो मैंने अपने घर के लिए ही बनाया है और जब मेहमान आएंगे तब भी उनके लिए खाना बनाऊंगी। और मुझे दिन में ही लौट कर आना है, क्योंकि मेरी बेटी नम्रता की तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखिए बारिश भी आ गई है और मैं ऊपर सारे कपड़े भी उतार कर ले आई हूँ। तो अब मैं सारे कपड़ों को यहाँ पर फैला दूँगी ताकि इनमें हवा लगती रहे, और अगर हवा नहीं लगती है तो कपड़ों में बदबू आने लग जाती है। तो कपड़े डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी गौ माता को अंदर बांधने, क्योंकि जो गाय प्रजाति के पशु होते हैं ये बारिश से बीमार पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा देर भीग जाते हैं तो मैं अपनी गाय को, बच्चिया को भी अंदर बांध दूंगी, क्योंकि बच्चों से ये नहीं बांधी जाएंगी अगर बाहर रह गई तो। तो अभी मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से स्क्रब बनाकर आपको दिखाऊंगी। इस तरह के स्क्रब को करने से स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है और अच्छा ग्लो आ जाता है। तो बिना पैसा खर्च किए अपने घरेलू सामान से ही हम अपने घर पर ही स्क्रब तैयार करेंगे। तो इस स्क्रब को करने से कभी भी हमारे चेहरे पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। महीने में 2 बार या फिर महीने में 1 बार तो मुझे करना ही है। इससे मेरा जो चेहरा है एकदम साफ़ रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी छानच ली थी आटे की, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने शुगर लिया है, कच्चा मिल्क लिया है लगभग 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच शहद लेना है, ये बिल्कुल नेचुरल शहद है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फेयर लवली ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सभी सामान हमें अपने किचन में और अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चीनी को ज़्यादा नहीं घोलना है, चीनी को थोड़ा सा दरदरा ही रहने देना है, क्योंकि चीनी की वजह से ही ये स्क्रब कंप्लीट होता है। और अब हमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है। नींबू में विटामिन सी होता है, इससे हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैंने अपने हेयर्स को एक हेयर बैंड से ऊपर कर लिया है और अब हम स्क्रब को अपने हाथों पर लेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। और जैसे स्क्रब किया जाता है उसी प्रकार से हमें अपने हाथों को मसाज करते जाना है चेहरे पर। तो जो भी हमारे नोज़ एरिया में कील्स वगैरह होती हैं वो सारी इससे निकल जाती हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। तो इस स्क्रब का इस्तेमाल लगभग हमें 10 से 15 मिनट करना है। और जो भी हमारे फेस के अंदर जहाँ भी हमें कील नज़र आती हैं, कील वाला जो एरिया होता है जहाँ पर छोटी छोटी कीलें हो जाती हैं
और ब्लैकेट वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा अच्छे से इससे स्क्रब को करना है। और जिस प्रकार से स्क्रब करते हैं वैसे ही हमें अपने हाथों को घुमाते हुए करना है। और आप चाहें तो इसको अपने गले पर और पीछे गर्दन की साइड भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चेहरे पर मसाज करते हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं ताज़ा पानी से चेहरे को धो लूँगी, अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि हमने इसमें स्क्रब के अंदर शुगर का इस्तेमाल किया है तो उससे थोड़ा मीठा चेहरा हो जाता है, मक्खियाँ लगती हैं। तो अच्छे से पानी से धोना है, साफ़ पानी से धोना है, ठंडे पानी से। और उसके बाद कॉटन के किसी भी तौलिए या फिर किसी कपड़े से हमें अच्छे से अपने चेहरे को धीरे धीरे पोंछना है। साबुन का इस्तेमाल हमें अभी नहीं करना है। तो अभी खाना बन चुका है और मेहमानों के लिए मैं खाना तभी बनाऊंगी जब मेहमान आएंगे। तो तब तक मैं अपने भाई की राखी बांध कर वापस आ जाऊंगी। मुझे रात नहीं रुकना है क्योंकि नम्रता की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर पहनी है बनारसी साड़ी जो कि कॉफ़ी कलर में है। बहुत सुंदर साड़ी है ये। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 10 साल की साड़ियाँ एकदम न्यू लगती हैं जो मेरी शादी की हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपनी साड़ियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो मेरी साड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। तो मैं बनारसी साड़ी पहनकर जा रही हूँ। अभी मैं अपने बच्चों के लिए रक्षाबंधन बनाने के लिए एक दिया बना रही हूँ जो कि मैंने आटे से बनाया है, क्योंकि मुझे उनकी आरती भी करवानी है। तो मैंने दिया बना लिया है, राखी को निकाल के रख लिया है। अब मैं एक बाती बनाकर उसके अंदर लगा रही हूँ। तो रक्षाबंधन करने के बाद बच्चों का फिर हम जाएंगे अपनी मम्मी के घर। तो यहाँ पर दोनों बेटे सार्थ निस्वार्थ बैठे हैं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो मैंने नम्रता को यहाँ पर बैठा दिया है और नम्रता पहले तिलक करेंगी निस्वार्थ के, उसके बाद राखी बांधेंगी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, कि बहन राखी बांधकर अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, उनके सुखी जीवन की। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा की हमेशा जीवन भर रक्षा करने का एक संकल्प लेते हैं, प्रण लेते हैं कि हर परेशानी में अपनी बहन का साथ निभाएंगे। तो बच्चों का रक्षाबंधन हो चुका है और एक दूसरे का अभी मुंह मीठा करवा लिया है बच्चों ने। तो अब मैं जा ही रही थी कि हमारी एक ननद आ गई हैं जो कि टांडे में रहती हैं। तो मैंने सोचा ऐसे मेरे पति का माथा सूना है, हो सकता है हमें 2-3 घंटे लग जाए आने में। तो हमने रक्षाबंधन करवा लिया था उनसे, बाकी दीदियों का हम शाम को करवा लेंगे।
उसके बाद मैं चली गई अपने भैया के घर। तो यहाँ पर मैंने अपने भैया के बड़े भाई के पहले राखी बांधी है। अपने बड़े भाई के घर पहले गए थे हम, उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई शिवदयाल की बांधी है। तो भैया के घर ही मुझे दूसरा भाई भी मिल गया। एक भाई मेरा अपने काम पर गया हुआ था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो वो ऑन रोड पर गार्ड की जॉब करता है, मैंने वहीं पर उसकी राखी बांध दी थी। तो वो मना भी कर रहा था कि मैं शाम को छोटी सिस्टर से बंधवा लूँगा, लेकिन मैंने पिछली बार भी राखी नहीं बांधी थी क्योंकि मुझे अंधेरा हो गया था, वो ड्यूटी पर था। तो इसलिए मैं आज वहीं पर उसके बांध आई हूँ। तो रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार समय का मोहताज नहीं होता, ना ही जगह का मोहताज होता है। तो ये मेरा मुझसे छोटा भाई है, एक भैया मुझसे बड़े हैं जिनकी मैंने पहले बांधी थी, ये मुझसे छोटा है। तो अब मैं इसके भी बांध रही हूँ, रक्षाबंधन कर रही हूँ। तो अभी मेरी ननद भी रह गई हैं, मुझे घर वापस जाना है और उनसे भी रक्षाबंधन करवाना है। अभी मेरे पति के अभी उनकी एक ही सिस्टर ने ही राखी बांधी है, अभी 3 रह गई हैं। तो रक्षाबंधन प्रतीक है प्यार का, तो इसे प्यार से ही मनाना चाहिए और प्यार ही एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है कि भाई अगर खुश है तो मन को खुशी होती है, भाई दुखी है तो मन में दुख रहता है। इसी प्रकार बहन को देखकर भाई के मन में भी खुशी होती है अगर बहन सुखी रह रही है, और अगर बहन दुखी है तो भाई का मन भी पसीज जाता है। तो इसलिए ये दोनों रिश्ते जो होते हैं, भाई बहन का रिश्ता बहुत ऊंचा, बहुत पवित्र माना गया है। तो यहाँ पर हम अपने घर पर आ गए हैं और जो मेरी ननद बाकी रह गई थी उनसे भी हमने रक्षाबंधन करवा लिया है। तो आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।